बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी, हमारी आज लैब है और इस लैब में हमने क्या करना है, हमने प्रीवियस वीक में स्टूडेंट मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट जो है स्टार्ट किया हुआ था। वो आपको यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रहा होगा। ये देखिए पैकेज में आपको ये नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक स्टूडेंट क्लास है और एक स्टूडेंट मैनेजमेंट क्लास है। हम दोनों को जो है अभी देखते हैं कि इसमें क्या कुछ है, इसको एक दफ़ा व्यू करेंगे, इसको सीखेंगे, समझेंगे और इसके बाद जो है आप लोगों का काम होगा कि आपने इसको अपने सिस्टम पे रन करना है। तो अपने सिस्टम पे चलाने के लिए, अपने सिस्टम पे काम करने के लिए आपको अभी फ़ौरी तौर पे अपने सिस्टम ऑन करने पड़ेंगे। आपका लैपटॉप है या आपका कंप्यूटर है, आपको ऑन करना होगा और उस पे इक्लिप्स को रन करना होगा। तो जितने स्टूडेंट्स हैं वो इक्लिप्स को रन करते जाते हैं, वो हैंड रेज़ करके मुझे कन्फर्म कर दें। तो जब मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट जो है उनकी हैंड रेज़ हो जाएँगी तो फिर हम काम स्टार्ट कर देंगे। तो अभी आपको जो है इसी में से टास्क मिलना है, तो टास्क के लिए भी आपको सिस्टम एक्टिव होना चाहिए ताकि आप जो है वो टास्क कर सकें। तो जल्दी से जो है आप लोग अपने सिस्टम को ऑन करें, अपने लैपटॉप को ऑन करें, इक्लिप्स को रन करें। जी, जिनके इक्लिप्स रन होता जाता है वो हैंड रेज़ करते जाएँ ताकि मुझे कन्फर्म हो जाए। ओके, अच्छा मैं अभी आप लोगों के साथ जो है, जो ये मेरी 2 फाइल्स हैं, स्टूडेंट की और स्टूडेंट मैनेजमेंट की, ये मैं आपके साथ अभी चैट में जो है वो सेंड करूँगा। जी, ये मैं आपको जो है चैट में सेंड कर रहा हूँ, तो ये सबको जो है वो मिल जाएगी। तो आप लोग अपने चैट में देख सकते हैं कि आपको 2 फाइल्स मिल जाएँगी, इनको आपने अपने पास कॉपी कर लेना है। इसको कैसे प्रोजेक्ट में प्लेस करना है, वो भी मैं आज लैब के अंदर आपके साथ डिस्कस करूँगा। जी, हमज़ा सग़ीर, तलहा महमूद, कमर अली, मोहम्मद एहसन, शुएब अली और रिज़वान के एक सिस्टम जो हैं वो रेडी हो चुके हैं, इक्लिप्स उनका रन हो चुका है। बाकी बचे अभी जल्दी से करें, शाबाश। ओके, तो बाकी लोगों के सिस्टम जो हैं वो रन होते रहेंगे। हम जो है आज के टॉपिक को ज़रा स्टार्ट करते हैं ताकि हमारा कुछ फ्लो स्टार्ट हो जाए। तो अब आप लोग हैंड डाउन कर सकते हैं, शुक्रिया। अच्छा, अब अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन के वही तरीके होंगे, या आप हैंड रेज़ करके जो है वो सवाल पूछ सकते हैं या फिर चैट इनेबल्ड है, तो चैट के थ्रू भी आप क्वेश्चन जो है रेज़ कर सकते हैं। तो अब अभी आप सब लोग हैंड डाउन कर लें, जब आपका क्वेश्चन होगा तो फिर आप हैंड रेज़ कीजिएगा। ऑलराइट, तो ये लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे पैकेज एक्सप्लोरर है और इसमें एसआरसी के अंदर ये डिफ़ॉल्ट पैकेज है और इसके अंदर ये स्टूडेंट डॉट जावा मेरे पास एक
फाइल मौजूद है। तो अब मैं यहाँ पे ये करूँगा कि पहले एक स्टूडेंट डॉट जावा को स्टडी करते हैं, उसके बाद स्टूडेंट मैनेजमेंट को स्टडी करते हैं। तो जी ये स्टूडेंट डॉट जावा की फ़ाइल जो है वो मैंने ओपन कर दी और मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया। एक्सपेंड करने के लिए आप इसके ऊपर जो टैब आया है, जिसके ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट डॉट जावा, अगर आप इस पर डबल क्लिक करें ना तो ये एक्सपेंड हो जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी एक क्लास बनी हुई है, इसकी विजिबिलिटी है पब्लिक, इसकी कीवर्ड है क्लास और क्लास का नाम है स्टूडेंट। इसकी बॉडी ये स्टार्ट हो रही है और ये इसकी बॉडी क्लोज हो रही है। अब अगर आप यहाँ पे देखिए, अक्सर आपको ना क्लिप्स के अंदर ना बड़ी मज़े की चीज़ मिलती है, वो ये कि अगर आपका कर्सर जो है वो किसी ब्रैकेट के साथ हो तो उसका जो पेयर होता है वो ज़रा हाईलाइट हो जाता है। जैसे कि अभी आपके पास ये जो स्क्वायर बना हुआ है, ये इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये इसकी ब्रैकेट का पार्ट है। अगर मैं इसके ऊपर लेकर आता हूँ, देखें तो इसके जो है पेयर जो है वो आपका एक्टिव हो गया। तो इससे आपको यहाँ पे पता चल जाता है कि कौन सा बॉडी का पेयर है। अच्छा, अब इसके अंदर हमारे पास जो है ये 3 स्टेट्स हैं, 3 एट्रीब्यूट्स हैं, 3 वेरिएबल क्लास मेंबर्स हैं, ठीक है। अब इनमें सबसे पहला आपके पास है नेम, इसकी विजिबिलिटी है प्राइवेट और इसकी डेटा टाइप है स्ट्रिंग। फिर दूसरा हमारे पास है यहाँ पे एज, इसकी विजिबिलिटी है प्राइवेट और इसकी डेटा टाइप है इंट। इसके बाद है CGPA, इसकी विजिबिलिटी है प्राइवेट और इसकी टाइप है डबल, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 एट्रीब्यूट्स हैं, 3 क्लास वेरिएबल्स हैं, क्लास एट्रीब्यूट्स हैं। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास 2 मेथड हैं, एक हमारे पास है सेट के नाम से, दूसरा हमारे पास है डिस्प्ले के नाम से। तो जो सेट का मेथड है, इसमें अगर देखें तो उसकी विजिबिलिटी है पब्लिक, इसकी रिटर्न टाइप है वॉइड, इसकी आर्गुमेंट में आप देखें तो यहाँ पे स्ट्रिंग क्लास का एक वेरिएबल है नेम, इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल है एज, एक डबल टाइप का वेरिएबल है CGPA, और ये हमारे पास 3 आर्गुमेंट जो है वो रिसीव हो रहे हैं। अब इन आर्गुमेंट को हम क्या कर रहे हैं, हम जो ये वाला एट्रीब्यूट्स हैं, हम इनको जो है आर्गुमेंट से वैल्यू उसको असाइन कर रहे हैं। तो इसमें देखें तो यहाँ पे ये नेम जो है वो क्लास का एट्रीब्यूट है और ये जो है ये आर्गुमेंट का नेम है, इसकी वैल्यू हमने इसको असाइन कर दी। तो ये जो है असाइनमेंट ऑपरेटर है, जिससे राइट साइड की वैल्यू लेफ्ट साइड को असाइन हो जाती है। तो इसी तरीके से हमने एज की वैल्यू भी असाइन कर दी और CGPA की वैल्यू भी असाइन कर दी। तो ये था आपका सेट का मेथड। इसके बाद हम नेक्स्ट देखने लगे हैं डिस्प्ले का मेथड। तो डिस्प्ले के मेथड में आप इसकी विजिबिलिटी देखेंगे तो पब्लिक है, इसकी रिटर्न टाइप देखेंगे तो वॉइड है और मेथड का नाम है डिस्प्ले, इसमें कोई आर्गुमेंट पास नहीं हो रहा। अच्छा, इसके बाद अगर आप इसकी बॉडी में देखें तो यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग को आउटपुट करना है। इसके लिए हमने system.out.println का मेथड कॉल किया और इसके अंदर हमने नेम, एज और CGPA को डिस्प्ले करवाया। अच्छा, ये तो हो गया हमारा डिस्प्ले का मेथड और ये हमारी होगी स्टूडेंट क्लास। अब ज़रा हम आते हैं, मैंने इसको डबल क्लिक किया ताकि ये दोबारा से अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाए और मैंने अब अगला क्लास जो है इसको एक्सेस करना है। तो मैं फ़िलहाल इसको क्लोज़ कर देता हूँ। इसके बाद स्टूडेंट मैनेजमेंट डॉट जावा, इसको मैंने डबल क्लिक किया और यहाँ पे ये देखें, ये इसके टैब के ऊपर डबल क्लिक कर रहा हूँ ताकि ये एक्सपैंड हो जाए। जी, अब आपके सामने जो है स्टूडेंट मैनेजमेंट डॉट जावा का कोड आपको नज़र आ रहा है। अब ज़रा इसमें देखते हैं कि इसमें हम क्या कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक क्लास को इंपोर्ट कर रहे हैं। एक हेडर फाइल हम यहाँ पे बता रहे हैं कि हमें एक हेडर फाइल चाहिए और उसको इंपोर्ट करने के लिए या उस हेडर फाइल को ऐड करने के लिए हम यहाँ पे स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, इंपोर्ट स्पेस जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर सेमीकोलन, ठीक है। तो ये एक हेडर फाइल हमने यूज़ कर ली और इसका मकसद ये होगा कि हमने यहाँ पे एक स्कैनर क्लास का इस्तेमाल करना है, तो इसके लिए हमें यहाँ पे हेडर फाइल की ज़रूरत पड़ी।
अब इसके बाद हम आते हैं और अपनी क्लास को देखते हैं। क्लास की विजिबिलिटी हमारे पास है पब्लिक। कीवर्ड क्लास यूज़ हो रहा है जो डिफाइन कर रहा है कि हम क्लास बनाने लगे हैं। और इसके बाद क्लास का नाम है यहाँ पे स्टूडेंट मैनेजमेंट। इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये इसकी बॉडी स्टार्ट हो रही है, और ये लास्ट में आके आप देख सकते हैं कि ये उसके पेयर जो है वो आप हाईलाइटेड है। ये बॉडी इसकी क्लोज हो रही है लाइन नंबर 83 पे। अब क्लास के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें हैं। एक्चुअल में क्लास के अंदर तो एक ही मेथड है, वो है ये मेन का मेथड। मेन का मेथड देखें तो कैसे बना है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और आर्गुमेंट में स्ट्रिंग टाइप की अरे, और वेरिएबल का नाम args। अब इसकी अगर आप देखें तो इसकी बॉडी ये स्टार्ट हो रही है, और ये लाइन नंबर 81 पर आके ये क्लोज हो रही है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं क्लास के अंदर और कोई चीज़ नहीं सिवाय इस मेथड के, और इस मेथड के अंदर हमारा रिमेनिंग कोड जो है वो शामिल है। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट जो है आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे पहला काम हम यहाँ पे कर रहे हैं, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। तो स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए स्कैनर जो है वो एज अ डाटा टाइप यूज़ हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे एस सी यूज़ हो रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम उसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, वेरिएबल का नाम दे रहे हैं हम यहाँ पे। और उसके बाद सॉरी इक्वल्स टू, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को मेमोरी असाइन करने वाले हैं। मेमोरी को असाइन करने के लिए न्यू का कीवर्ड यूज़ होता है। और उसके बाद हम यहाँ पे स्कैनर क्लास का नाम यूज़ कर रहे हैं, और इसके आर्गुमेंट में सिस्टम डॉट इन सिस्टम डॉट इन जो है हम इसको पास कर रहे हैं। अब ये जो स्टेटमेंट है ये क्या कर रही है, ये स्टेटमेंट ये कर रही है कि आपने अगर कंसोल से कोई इनपुट लेनी है तो उसके लिए आप इस्तेमाल करते हैं सिस्टम डॉट इन को। लेकिन उसको इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसे मेथड नहीं है या ऐसा सोर्स नहीं है, ऐसा तरीका नहीं है कि हम जो वैल्यू गेट करना चाह रहे हैं हम डायरेक्टली उसको गेट कर सकें। वो जो मेथड जो हैं वो हमें मिलेंगे किसमें, स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट में। तो इसलिए हमने यहाँ पे ये किया कि हम स्कैनर क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हम उसके साथ जो है सिस्टम डॉट इन को पास करते हैं, ताकि सिस्टम डॉट इन जो है उसको कंसोल का एक्सेस दे दे स्कैनर क्लास को। और फिर स्कैनर क्लास के अंदर कुछ ऐसे मेथड हैं जिनको हम यूज़ करके यूज़र से इनपुट हासिल कर सकते हैं। तो अगर आपको ये बात समझ आ गई है तब भी ठीक है, अगर आपको ये बात समझ नहीं आई तो फिर आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ये समझें कि हमें यहाँ पे स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और उसका सिंटैक्स ये है। और इस सिंटैक्स को फॉलो करते हुए हमें यहाँ पे ये वाला जो ऑब्जेक्ट मिलेगा इसकी मदद से हम यूज़र से इनपुट हासिल कर सकेंगे। तो एक दफ़ा फिर मैं बता दूँ, यहाँ पे ये स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट है, स्कैनर क्लास है, और ये इसके बाद हम इसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। और ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमने न्यू के स्टेटमेंट यूज़ करते हुए इसको मेमोरी असाइन की, ताकि हम इस वाले ऑब्जेक्ट को यूज़ करके यूज़र से इनपुट हासिल कर सकें। तो ये हमने वन टाइम बना लिया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट काम ये करते हैं कि हम यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले करते हैं। तो उसको मैंने कह दिया ये मैसेज वन है, ताकि कमेंट कर दिया, ताकि आपको ज़रा समझने में आसानी हो जाए। जी हमज़ा सग़ीर, आपका सवाल है, आप पूछें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। 1 मिनट ज़रा रुकिएगा, मैं ज़रा आवाज़ ऊँची कर लूँ। जी अब बताएँ। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि स्कैनर क्लास जो है, हम ये स्कैनर क्लास और एस सी उसका ऑब्जेक्ट है। तो जी। सर ये एस सी जो ऑब्जेक्ट है हम इसका नाम और भी रख सकते हैं, मतलब ये एस सी है तो हम एस थ्री रख दें, एस टू रख दें, ये भी हो सकता है? जी, बिल्कुल हो सकता है। ये नाम है, नाम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी रख सकते हैं इसका। यस सर। और सर एक और चीज़ कि अगर क्लासेस के नेम डिफरेंट हों लेकिन ऑब्जेक्ट्स के नेम सेम हो, जैसे स्कैनर यहाँ पे मैं एस वन रख देता हूँ और नीचे एक और क्लास बनाता हूँ, जैसे पब्लिक क्लास मैं एक स्टूडेंट की बना देता हूँ, उसको मैं कहता हूँ स्टूडेंट एस वन। तो सर वो दोनों अगर ऑब्जेक्ट के नाम सेम हो तो कभी कंपाइलर जो है वो कंफ्यूज नहीं होगा? जी, बिल्कुल कन्फ्यूज़ होगा। और इसको ऐसे ही समझें कि 2 बच्चे हैं और दोनों के नाम सेम हैं, तो अब वो जो अगर आप उनका नाम से पुकारें, तो वो खुद परेशान होंगे कि जी हम में से किसको बुलाया जा रहा है। तो एग्ज़ैक्टली यही सिचुएशन होगी कि जो कंपाइलर है वो ये आइडेंटिफ़ाई नहीं कर सकेगा कि जो आपने S1 यूज़ किया है, क्या ये स्कैनर का है या फिर ये स्टूडेंट का है।
तो इस बेस पे यहाँ पे कंपाइलर आपको सिंटैक्स एरर दे देता है कि आपके जो नाम होते हैं वो यूनिक होने चाहिए। सर वो क्लास की बेस पे वेरीफाई नहीं करता कि इसकी क्लास डिफरेंट है लेकिन ऑब्जेक्ट जो देखिए, है क्लास सेम है लेकिन ऑब्जेक्ट डिफरेंट है। मैं आपसे कहता हूँ कि जी 2 स्टूडेंट हैं, उनके नाम है हमज़ा। अब यस सर। हम हमने बोला जी हमज़ा। अब खुद आप सोचें कि बाकी कोई तीसरा बच्चा अगर यहाँ पे चौथा बच्चा होगा, तो वो तो समझ ही नहीं पाएगा कि जी किस हमज़ा को बुलाया जा रहा है। ठीक है? ओके तो सर। अब आप ओके। ऑब्जेक्ट का नाम लेते हैं ना, तो ऑब्जेक्ट का नाम में तो दोनों के नाम सेम है, और अगर बेशक उनकी जो है जो बने हैं बनाने के लिहाज से वो डिफरेंट है, या उनकी क्लासेस डिफरेंट है, लेकिन फिर भी हैं तो उनको यूज़ करना तो अपने नाम से, और नाम दोनों की सेम है, और जब तक नाम से आप उनको आइडेंटिफाई अलग से ना कर सकें या उनको पहचान ना सकें ये किस क्लास का है, तो फिर ये पहचानना ही मुश्किल होगा कि ये इस वाले क्लास के बारे में बात हो रही है, दूसरे वाले क्लास के बारे में बात हो रही है। तो इस लिहाज से क्योंकि कंपाइलर कंफ्यूज रहता है, कंपाइलर नहीं इसको आइडेंटिफाई कर सकता, तो हमें जो है लाजमी तौर पे यूनिक जो है नेम देने पड़ते हैं। ओके सर। ठीक है? ओके जी। और राइट, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हमने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया। अब इसके बाद हम एक मैसेज डिस्प्ले करने लगे हैं। मैसेज हमारे पास है वेलकम टू स्टूडेंट मैनेजमेंट। सबसे पहले हमारे पास ये लिखा हुआ आएगा, और इसमें देखें यहाँ पे हम प्रिंट एल एन यूज़ कर रहे हैं, तो इससे ये होगा कि वेलकम टू स्टूडेंट मैनेजमेंट लिखा हुआ आएगा, और उसके बाद जो अगला मैसेज होगा उससे नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ आएगा। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो मैसेज टू है, इसमें आप देखें तो यहाँ पे हम प्रिंट यूज़ कर रहे हैं, प्रिंट एल एन यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि जब आप जो है इस मैसेज को डिस्प्ले करवाएंगे, यानी कि हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर, जब ये मैसेज आप डिस्प्ले करवाएंगे तो आपका जो कर्सर है वो उधर ही रहेगा, जो आपकी वैल्यू होगी तो इससे बिल्कुल नेक्स्ट पे जो है इस स्ट्रिंग के बिल्कुल आगे जाके जो है वैल्यू गेट कर रहे होंगे, आप नेक्स्ट लाइन में उसको गेट नहीं कर रहे होंगे। तो प्रिंट एलन से जो है आप नेक्स्ट लाइन के ऊपर जो है चले जाते हैं, और प्रिंट के ऊपर आप उसी लाइन के ऊपर रहते हैं। अच्छा, अब हमने 2 मैसेज दे दिए, एक हमने दिया दिया जी वेलकम टू स्टूडेंट मैनेजमेंट, दूसरा हमने मैसेज दिया जी हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर। तो ये हम एक्चुअल में यूज़र से सवाल पूछ रहे हैं कि जो स्टूडेंट मैनेजमेंट है उसके लिए हम कितने स्टूडेंट जो हैं उनको मैनेज करेंगे। तो इसके रिस्पेक्ट से जो यूज़र है वो वैल्यू जो है रिटर्न करेगा, या वैल्यू जो है वो कंसोल के ऊपर हमें प्रोवाइड करेगा। अब उस वैल्यू को हमने जो है वो किसी तरीके से हासिल करना है। तो हासिल करने का तरीका ये होगा कि जो हमने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, ये एससी जो है वो स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट है, ऊपर देख सकते हैं ये हाईलाइट भी हो रहा है। तो इसका मेथड है, मेथड को एक्सेस करने के लिए हम डॉट ऑपरेटर यूज़ करें। इसका मेथड है नेक्स्ट इंट। ठीक है? नेक्स्ट इंट का जो मेथड है वो क्या करेगा, वो ये करेगा कि जब ये वाला मेथड कॉल होगा तो कंसोल के ऊपर जो वैल्यू पड़ी हुई होगी, अगर वो इंटीजर है तो वो इंटीजर वैल्यू उठाएगा और स्टूडेंट नाम को असाइन कर देगा। तो वो इंटीजर को उठाएगा, ठीक है, और वैल्यू किसको असाइन कर देगा, इस स्टूडेंट नम वाले वेरिएबल को असाइन कर देगा। अब ये वाली वैल्यू, ये वेरिएबल हमने क्यों बनाया है यहाँ पे, ये वेरिएबल हमने इसलिए बनाया है क्योंकि हमें जो यूज़र से वैल्यू मिलेगी उसको कहीं ना कहीं तो इस्तेमाल करना है। अगर तुम डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं फिर तो ठीक है, लेकिन अगर डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते, हमें इसको मल्टीपल जगह पर ज़रूरत पड़ सकती है इसकी, तो इस मकसद के लिए फिर हमने एक वेरिएबल बना लिया, और ये वेरिएबल जो है इसको इंटीजर टाइप का रखा, और हम यूज़र से भी इंटीजर वैल्यू गेट कर रहे हैं। ठीक है? और फिर हम जो है इसके अंदर क्या कर लेंगे, जो वैल्यू आएगी इसके अंदर प्लेस कर लेंगे। तो इस तरीके से हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर के ऊपर जो यूज़र है वो कह सकता है कि जी लेट्स से 5 स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पे नेक्स्ट इंट से वैल्यू आएगी 5, और स्टूडेंट नाम के अंदर 5 वैल्यू जो है वो प्लेस हो जाएगी। इसी तरीके से अगर यूज़र करता है जी 10, तो एस सी डॉट नेक्स्ट इन जो है वो 10 वैल्यू रिटर्न करेगा और इस वाले वेरिएबल में आ जाएगी। तो अब यहाँ पे हमारे पास इनपुट आ गई। ठीक है? अब इस इनपुट के बेस पे हमें क्या करना चाहिए। अब आप खुद सोचें कि हम यहाँ पे कह रहे हैं कि हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर, अगर हमने ये सवाल पूछा और हमें यूज़र से वैल्यू मिल गई है, तो फिर हमें उतने स्टूडेंट जो है वो मैनेज करने के लिए उनके ऑब्जेक्ट्स बनाने पड़ेंगे। अब उनके ऑब्जेक्ट्स हम कैसे बना सकते हैं, हम उसके अलग-अलग वेरिएबल तो नहीं बना सकते, तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि हम एरे बनाएँ। तो अब यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट देख रहे हैं, इसके अंदर हम एरे बनाने लगे हैं। अब एरे बनाने का क्या तरीका है? एरे बनाते हैं कि हम सबसे पहले क्लास का नाम लिखते हैं, उसके बाद एरे को रिप्रेजेंट करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट ओपन होती है, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज होती है,
उसके बाद हम स्पेस देंगे ताकि हम उसके बाद एरे का नाम रख सकें। तो यहाँ पे हमने इसका नाम रखा है स्टूडेंट्स अंडरस्कोर लिस्ट। ठीक है, तो अब ये स्टूडेंट की एरे है और ये उसका नाम है। ठीक है, अब स्टूडेंट की एरे का ये हमारे पास बन रही है। अब इसको कंप्लीट नहीं बनी, ये अभी तक जो है वो हम डिक्लेयर करेंगे, हम ये बनाना चाह रहे हैं, लेकिन इसको अभी तक मेमोरी असाइन नहीं हुई। तो मेमोरी असाइन करने के लिए हम यहाँ पे करेंगे इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट, और न्यू स्टूडेंट के बाद हमें जो है ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बताना पड़ता है कि हमें जो एरे चाहिए उसके अंदर कितने इंडेक्सेस होने चाहिए। तो उसमें कितने इंडेक्सेस होने चाहिए वो हम जो है उस स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में बताएंगे। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं जी 5, तो उसका मतलब ये कि हम एक कैरे बना रहे हैं जिसमें 5 इंडेक्सेस होंगे। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 10, तो उसका मतलब है कि हम एक ऐसी एरे बना रहे हैं जिसके अंदर 10 इंडेक्सेस होंगे। अगर हम जो है यहाँ पे कोई वेरिएबल पास करते हैं, तो उस वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू होगी, लेट्स से उसमें 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 10 होगा, या यूज़र ने जो भी वैल्यू प्रोवाइड की है उसके अगेंस्ट जो भी वैल्यू आई है वो जो है वो उसको असाइन हो जाएगी। और जब ये वैल्यू इसको असाइन होगी तो इसके बेस पे जो है एरे के उतना ही इंडेक्सेस जो हैं वो बन जाएंगे। अब ये एरे के इंडेक्सेस तो बन गए हैं, यहाँ पे एरे तो बन रही है, लेकिन एरे के जो हर इंडेक्स है उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स क्रिएट नहीं हो रहे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए फिर हमें जो है ये एक लूप लगाना पड़ा, और इस लूप से हम जो है इसके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे। मैं आज जो है वो आपके साथ जो है इसको डिबग करके आपको मैं दिखाऊंगा, लाइन बाय लाइन इसको डिबग करूंगा, और मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से इसमें एक एक ऑब्जेक्ट बन रहा होता है। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं कि ये लूप कैसे काम कर रहा है। तो ये फॉर लूप है, इसके अगर देखें तो ये इसके इंस्ट्रक्शन जो स्टेटमेंट है, और उसके बाद ये इसकी बॉडी जो है वो शामिल होती है। अब इसके अंदर जो है ये हम एक इनिशलाइजेशन कर रहे हैं। आई आई एक वेरिएबल बनाया और उसको हमने 0 से इनिशलाइज कर दिया। फिर इसको हम कंडीशन लगा रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि जब तक आई की वैल्यू जो है एरे की मैक्सिमम वैल्यू से कम तक है तब तक ये चलता रहे। जैसे एरे के तमाम इंडेक्सेस मुकम्मल हो जाएं तो ये क्लोज हो जाए। तो कंडीशन हमारी क्या बन रही है? कंडीशन बन रही है आई लेस देन स्टूडेंट्स अंडरस्कोर लिस्ट डॉट लेंथ। अच्छा, अब यहाँ पे जो ये स्टेटमेंट लिखी हुई है, ये जो ये चीज़ लिखी हुई है, इसको समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ जी स्टूडेंट्स अंडरस्कोर लिस्ट, तो ये तो समझ लेंगे ये क्या चीज़ है, ये तो एरे है। ठीक है, अब इस एरे के साथ अगर आप डॉट लगा लें, तो डॉट लगाने के बाद ना आपको एक एट्रीब्यूट मिलता है जिसका नाम है लेंथ। अब इस लेंथ में क्या पड़ा होता है? इस लेंथ में वैल्यू पड़ी होती है कि आपके कितने इंडेक्सेस हैं। अगर आपके पास जो है एरे आपने बनाई है 5 इंडेक्सेस की, 5 इंडिसेस की, तो उस वक्त में इसमें वैल्यू पड़ी होगी 5। अगर आपकी एरे की जो लेंथ है वो होगी 10, तो उसमें वैल्यू पड़ी होगी 10। तो हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हम कंडीशन रख रहे हैं कि हमने आई को स्टार्ट किया 0 से, फिर ये 1 होता है, ये 2 होता है, 3 होता है। जब तक ये 10 तक नहीं पहुँचता तब तक जो है ये कंडीशन जो है वो ट्रू देता रहेगा, और तब तक हमारा लूप जो है वो चलता रहेगा। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पे आइट्रेशन पोर्शन के अंदर हम आई के अंदर इंक्रीमेंट कर रहे हैं, ताकि हर दफ़ा आई के अंदर जो है वैल्यू इंक्रीज़ हो जाए। पहले 0 से स्टार्ट होगी, फिर 1 हो जाए, फिर 2 हो जाए, फिर 3 हो जाए, फिर 4 हो जाए। तो और तब तक चलता रहा जब तक जो है ये कंडीशन फॉल्स नहीं होती। तो उसके लिए हमने यहाँ पे इसमें आइट्रेशन परफॉर्म की हुई है। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पे देखें तो हम यहाँ पे ये कर रहे हैं कि जी स्टूडेंट्स अंडरस्कोर लिस्ट, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाई हैं। स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम जो वैल्यू देते हैं वो उस इंडेक्स को हम यूज़ कर सकते हैं, या उस इंडेक्स को हम एक्सेस कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 0 होगा, तो उसका मतलब है कि हम 0 के ऊपर जाके इक्वल टू न्यू स्टूडेंट करके हम इस 0 इंडेक्स के ऊपर मेमोरी असाइन कर रहे हैं। अगर यहाँ पे वैल्यू होती है 1, तो उस 1 का मतलब ये होगा कि हम जो है इंडेक्स 1 के ऊपर मेमोरी असाइन कर रहे हैं, या हम उस लोकेशन के ऊपर एक ऑब्जेक्ट जो है वो उसकी मेमोरी जो है वो डिफाइन कर लेते हैं। और इसी तरीके से अगर 2 लिखें तो इसका मतलब ये होगा कि हम जो है इंडेक्स 2 के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं। अब इसी रिस्पेक्ट से जो हमने आई रखा हुआ है, तो आई की अंदर जो भी वैल्यू होगी, लेट्स से पहले 0 होगी तो 0 इंडेक्स के ऊपर वैल्यू जो है इसकी मेमोरी साइन होगी, फिर 1 होगी तो उसकी मेमोरी साइन होगी, 2 होगी तो उसकी मेमोरी साइन होगी, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हमने इसकी मेमोरी जो है वो एलोकेट करवा ली। अब यहाँ पे
यहाँ पे हमने एरे बनाई, एरे के इंडेक्सेस डिफाइन किए, हर इंडेक्स के ऊपर मेमोरी असाइन नहीं हुई थी, हमने लूप लगा के हर इंडेक्सेस पे जाके हर इंडेक्सेस के ऊपर जो है मेमोरी असाइन करवा दी। अच्छा, अब इसके बाद जो है हम एक वेरिएबल बनाते हैं नम, और साथ में मैंने कमेंट भी दिया हुआ है कि ये नम का मकसद क्या है। यूज़र विल प्रोवाइड ऑप्शन इन नम वेरिएबल, यूज़र जो है वो ऑप्शन प्रोवाइड करेगा नम वेरिएबल के अंदर, और इनिशियली हमने यहाँ पे वैल्यू रखी है इसकी 0। अच्छा, अब वो कैसे करेगा, तो यहाँ पे आपको जो है मैसेज नज़र आ रहे हैं, जैसे कि पहला मैसेज ये वाला है जिसमें स्टूडेंट की डिटेल को हम सेट करवाना चाहते हैं, उसके लिए हम 1 दबाएंगे। ये दूसरा मैसेज है जिसमें हम जो है वो स्टूडेंट की डिटेल को शो करवाना चाहते हैं, उसके लिए हम 2 दबाएंगे। और ये तीसरा मैसेज है जिसमें हम जो है वो 3 प्रेस करके प्रॉम्प्ट से एग्जिट कर सकते हैं। तो इसमें जो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये हमारे ऑप्शंस हैं। तो अब जो ये ऑप्शंस हैं 1 2 3, ये जो वैल्यू होगी इसको हम कहाँ पे हासिल कर रहे होंगे, इस नम वाले वेरिएबल में हासिल कर रहे होंगे। अच्छा, अब ज़रा हम यहाँ पे देखते हैं कि हमने ये काम करना है, तो मैंने यहाँ पे एक चीज़ को स्किप किया हुआ था, ज़रा हम इसको ज़रा दोबारा से आते हैं। अब यहाँ पे ना हमने एक लूप लगाया, ये है हमारे पास डू वाइल लूप। तो ये डू स्टार्ट हो रहा है और ये डू की जो है बॉडी स्टार्ट हो रही है, और आप अगर नीचे देखें तो यहाँ पे देखें ये आपको हाईलाइटेड फॉर्म नज़र आ रहा है कि यहाँ पे ये इसकी ब्रैकेट क्लोज हो रही है, और फिर डू का जो वाइल स्टेटमेंट है वो यहाँ पे ये आ रही है, और इसके अंदर हमने कंडीशन लगाई नम नॉट इक्वल्स टू 3। नम नॉट इक्वल्स टू 3 का मतलब क्या होगा, नम नॉट इक्वल्स टू 3 का मतलब ये होगा जब तक नम की वैल्यू 3 नहीं होती तब तक जो है ये लूप चलता रहेगा। ठीक है, और हमने ये क्यों किया हुआ, हमने ये इसलिए किया हुआ क्योंकि हमने तीसरा जो ऑप्शन रखा था प्रेस 3 टू एग्जिट, तो 3 जब आएगा तो 3 नॉट इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हम लूप से बाहर आ जाएंगे। तो जब हम लूप से बाहर आ जाएंगे तो हमारा प्रोग्राम भी जो है वो, क्योंकि लूप की वजह से कंटिन्यू हो रहा है, तो हमारा प्रोग्राम भी यहाँ पे आके क्लोज हो जाएगा। तो इस मकसद के लिए हमने यहाँ पे ये कंडीशन लगा के रखी है। तो ये था हमारा जो है वो डू और वाइल। अब आ जाते हैं हम ज़रा इसके अंदर कि डू वाइल के अंदर हम जो है वो क्या काम परफॉर्म कर रहे हैं। हाँ जी, तो इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि हम यहाँ पे एक मेन्यू कोड जो है वो लिखा हुआ है, जिसके अंदर हम जो है वो यूज़र को ऑप्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं कि 1 प्रेस करें तो हम तो उसमें जो है एक स्टूडेंट की डिटेल सेट की जा सकती है, 2 प्रेस कर रहे हैं तो एक स्टूडेंट की जो इन्फॉर्मेशन है उसको डिस्प्ले करवाया जा सकता है, और 3 प्रेस करें तो प्रॉम्प्ट से एग्जिट किया जा सकता है। अब जब ये ऑप्शन हमने दे दिए हैं तो अब हमें ये एक्सपेक्ट करना होगा कि यूज़र हमें इन 3 ऑप्शन में से कोई वैल्यू रिटर्न करेगा। तो वो जो वैल्यू रिटर्न करेगा उसको हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम उसको यहाँ पे गेट कर रहे हैं। अब वैल्यू गेट करने का क्या तरीका है, क्योंकि अपने कंसोल से वैल्यू गेट करनी है, तो उसके लिए होगा sc.next int। ठीक है, इससे हमारे पास जो है वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट इंट के मेथड से वो वैल्यू जो है वो रिटर्न होगी और वो इस वाले वेरिएबल के अंदर असाइन हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने इसकी वैल्यू जो है वो यूज़र से गेट कर ली। अब जो ये वैल्यू आई है इसमें ऑप्शन हो सकता है कि ये 1 आया हो, 2 आया हो, 3 आया हो, या जो भी आया हो, तो उसके अगेंस्ट हमने कुछ करना है। फॉर एग्जांपल अगर 1 आए तो फिर हमें क्या करना है, हमें स्टूडेंट की डिटेल्स को सेट करना है। अगर 2 आएगा तो हमें स्टूडेंट की डिटेल्स को डिस्प्ले करना है, अगर 3 आया हो तो हमें एग्जिट करना है। तो इस रिस्पेक्ट से हमने यहाँ पे एक स्विच लगा लिया, और स्विच का मकसद ये होगा कि हम उसके मुख्तलिफ ऑप्शन को देख लें कि 1 आए तो ये होगा, 2 आए तो ये होगा, अगर इसके अलावा कोई और ऑप्शन होगा तो डिफ़ॉल्ट की स्टेटमेंट होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे आते हैं और देखते हैं हमारे पास केस 1। अच्छा जी, मैं केस 1 डिस्कस कर रहा हूँ, इससे पहले जो है आप लोग जो है अपनी अटेंडेंस मार्क करेंगे। अटेंडेंस मार्क करने का तरीका ये होगा कि आप अपना नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर लिख के एक ही लाइन में आपने लिखना है, अपना नाम भी और रजिस्ट्रेशन नंबर, और वो आपने मुझे चैट में सेंड करना है। तो जल्दी से आप ये कर लें कि आपका नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर मुझे चैट में रिसीव हो जाए।
जी, मैं यहाँ पे आपको साथ में बताता रहता हूँ कि मुझे किस-किस की जो है अटेंडेंस रिसीव हो गई है। तो मुझे कासिम तारिक की रिसीव हो गई है, हमज़ा ज़फ़ीर, तलहा महमूद, मोहम्मद शुएब अली, मोहम्मद अहमद, कमर अली, मोहम्मद रेहान, मलिक रिज़वान आरिफ़, मोहम्मद फ़रहान अमजद मुग़र, मोहम्मद शुएब आलम, मोहसिन रज़ा सत्ती, उसामा वक़ार, मोहम्मद एहसन, रेहान दिलावर, दाऊद अंसर। जी, इनकी मुझे रिसीव हो गई है। बाकी लोग जल्दी से अटेंडेंस भेजें अपनी। जी, असद की भी मुझे रिसीव हो गई है। ओके, तो जी, जी कमर अली। रिसीव होगी। कमर, आपकी अटेंडेंस मुझे रिसीव हो गई है। वाल आपकी आवाज़ मुझे सही तरीके से रिसीव नहीं हो रही। जी, हमज़ा सगीर बताएं। सर एक क्वेश्चन है सर, स्क्रॉल थोड़ा ऊपर करें। और ऊपर करो। या सर और ऊपर करें। ये बस सर यहाँ पे। सर हमने जो एक वेरिएबल बनाया ये इंट स्टूडेंट नम के नाम से, सर सी प्लस प्लस में हम तो ये करते थे कि शुरू में एक वेरिएबल डिक्लेयर करा दिया और उसमें या तो वैल्यू जीरो रख दी या सिंपल स्टूडेंट नाम लिख के जो है वो सेमी कॉलन लगा दिया। तो सर यहाँ पे हमने वेरिएबल भी डिक्लेयर कराया और साथ ही उसमें इनपुट ले लिया, ये दोनों चीज़ें इकट्ठी हुई हैं एक ही लाइन में। जी, ये दोनों चीज़ें इकट्ठी हुई हैं, इसको हम कहते हैं इनिशियलाइज़ेशन। तो सी इन जब करते हैं तो सी इन में हम इनिशियलाइज़ नहीं कर सकते, उसके लिए हमें मजबूरन जो है पहले वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता है, साथ में हमें उसको वैल्यू असाइन करनी पड़ती है, बाद में हम सी इन करवाते हैं। तो उसका सी इन करवाने का मैकेनिज़्म थोड़ा डिफरेंट है। लेकिन जो काम हम यहाँ पे कर रहे हैं इसमें जो है, क्योंकि ये वैल्यू उस मेथड से रिटर्न हो रही है, और जैसे ये रिटर्न हो रही है साथ में हम एक ऑब्जेक्ट या वेरिएबल बना के उसको वैल्यू असाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे इनिशियलाइजेशन पॉसिबल है। तो यहाँ पे हम इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं। ठीक है हमजा। ओके सर। और सर एक और क्वेश्चन है सर, ये जो डू वाइल लूप है सर, इसकी ये खूबी होती है कि ये एक ना एक बार ज़रूर चलता है, तो सर इसका मतलब क्या होता है कि ये एक ना एक बार ज़रूर चलता है? इसका मतलब ये होता है कि आप अगर इसकी एग्जीक्यूशन को देखें, तो आप अगर लूप फॉर लूप को देखें तो इसमें इसकी बॉडी की अंदर की स्टेटमेंट की एग्जीक्यूट होने से पहले कंडीशन चेक हो जाती है। और जब ये पहले कंडीशन चेक होती है तो इसमें ये है कि अगर फर्स्ट टाइम ये कंडीशन फॉल्स होगी तो इंटरनल जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट नहीं होती। लेकिन अगर आप डू वाइल में यस। देखें तो स्टार्टिंग में इसकी कंडीशन चेक नहीं होती। कंडीशन इसकी पहले तब चेक होती है जब सारी की सारी इसकी बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट हो जाती है। जब ये सारी एग्जीक्यूट हो जाती है उसके बाद कंडीशन चेक होती है। तो अगर फर्स्ट टाइम में भी कंडीशन फॉल्स हो ना, तब भी जो उसकी बॉडी है ना वो एक दफ़ा लाजमी चल जाती है, तो इसके लिए कहते हैं कि कम से कम एक दफ़ा लाजमी चलता है। ओके सर। ओके, तो हम कहाँ पे थे जी, यहाँ पे थे। हाँ जी, तो बल्कि मैं यही करता हूँ कि जो आपकी अटेंडेंस आई है मैं ज़रा उसको कॉल कर लेता हूँ। अब मैं ज़रा रिवर्स ऑर्डर में चलता हूँ। तो जी, मुझे उमर की अटेंडेंस रिसीव हो चुकी है, ज़ाहिद नवाज़ और असद। इसके अलावा मेरे ख्याल से दाऊद अंसर की भी हम पहले बता चुके हैं, रेहान की बता चुके हैं। जी, 2 स्टूडेंट और उसके बाद जो है असद के बाद आए हैं, ज़ाहिद नवाज़ और उमर। तो इन बच्चों की जो है वो अटेंडेंस हो चुकी है। ओके, तो अब ज़रा हम ज़रा इस पे आते हैं, हमारे पास तकरीबन 1 मिनट है, तो एक एक आध लाइन हम कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है नाम रिसीव हुआ, इसके अंदर यूज़र ने कोई वैल्यू प्रोवाइड की होगी, 1 होगा, 2 होगा या 3 होगा। इन केस हम कहते हैं कि वो 1 आता है। तो 1 आता है तो हमने यहाँ पे स्विच लगाया और स्विच के अंदर हम जो है वो चेक कर रहे हैं कि हमारे पास क्या ऑप्शन आ रहा है, और उसमें अगर ऑप्शन आता है 1 तो उसके लिए हमारे पास जो केस 1 है ये एग्ज़ीक्यूट होगा। अब जो केस 1 एग्ज़ीक्यूट होगा इसके अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे हम सबसे पहले ना यूज़र को एक मैसेज दे रहे हैं।
गिव स्टूडेंट नंबर बिटवीन 1 एंड स्टूडेंट नाम। तो ये फॉर एग्जांपल अगर यूज़र ने स्टूडेंट नाम की वैल्यू दी हुई थी 5 के 5 स्टूडेंट जो है वो हैं, तो हम उसको रेंज बता रहे हैं कि 1 और 5 के दरमियान की वैल्यू जो है या 1 और 5 मिला के कोई भी वैल्यू जो है वो दे सकता है, वो दे दे। अब उस वैल्यू को हमने गेट कर लिया। अब ये वैल्यू हम क्यों गेट कर रहे हैं? क्योंकि हमने तमाम स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन को सेट नहीं करना है, हमने किसी एक स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन को सेट करना है। तो इसलिए हम उस एरे में से किसी एक स्टूडेंट के मुतालिक उसका नंबर जो है वो गेट करना चाह रहे हैं, और उस नंबर की बेस पे हमने वो वैल्यू गेट की, और फिर उसको हमने एस सी डॉट नेक्स्ट की मदद से एक वेरिएबल एस टी डी नाम के अंदर प्लेस कर ली। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो ये जो यहाँ से ऑन वर्ड जो है मैं नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करना शुरू करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अल्लाह हाफिज़।